जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हनुमान जी की एक छोटी सी सिद्धि बताऊंगा। ये सिद्धि 11 दिनों की है और इस सिद्धि के बाद में आप जो कुछ भी हनुमान जी से पूछना चाहते हैं, हनुमान जी वो सब कुछ आपको सपने में आकर के बताएंगे। इस सिद्धि को आपको करने के लिए या तो शुक्ल पक्ष का इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर आप इस सिद्धि को होली पे, दीपावली पे या फिर हनुमान जयंती के समय पर आप कर सकते हो। उस दिन से आपको शुरू करके इसको 11 दिनों तक करना। अगर आप होली पे और दीपावली पे करोगे तो ये सिद्धि एक ही दिन में हो जाएगी। आपको 11 दिन तक ये सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धि क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको देखिए, ये सिद्धि आप हनुमान जी के मंदिर में भी कर सकते हो और अपने घर में भी कर सकते हो। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में ये सिद्धि करते हो तो बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिलेगा और आपकी सिद्धि बिना किसी विघ्न के और जल्दी पूरी हो जाएगी। अपने घर में भी पूरी हो जाएगी आपकी। लेकिन घर में कई बार अशुद्धता के कारण हमारी सिद्धियां खंडित हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जा कर के और वहां बैठ कर के सिद्धि करते हो तो आपको और भी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि शुक्ल पक्ष का मंगलवार आपको देख लेना है। नहीं तो कोई भी तिथि त्योहार हो, पास में शिवरात्रि हो, होली हो, दीपावली हो, नवरात्रि काल हो, उसमें भी आप 11 दिनों की ये सिद्धि उठा सकते हैं। अगर कोई भी तिथि त्योहार पास में नहीं है तो आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ये सिद्धि शुरू करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष, हनुमान जी की फोटो के समक्ष आपको अपने हाथ में पुष्प लेने हैं और थोड़े से अक्षत लेने, यानी कि चावल। एक एक पुष्प आपको अपने अपने हाथ में लेना है और चावल लेने हैं। और उसमें अपने हाथ में आपको 11 रुपए की अरदास, यानी कि 11 रुपए की दक्षिणा अपने हाथ में रखनी है और थोड़ा सा जल आपको अपने हाथ में डालना है। उसके बाद में आपको मन ही मन में संकल्प करना है। अगर आप अपने घर में संकल्प ले रहे हो तो आप बोल करके भी संकल्प ले सकते हो। अगर आपके पास कोई ना हो तो, अगर आपके पास में कोई उपस्थित है तो आपको मन ही मन में संकल्प लेना है। क्योंकि सिद्धि हमेशा गुप्त रूप से करी जाती है और कोई अगर आपका संकल्प सुन लेता है तो आपकी सिद्धि वहीं पे खंडित हो जाती है या फिर आपकी सिद्धि का प्रभाव कम हो जाता है। अगर आप मंदिर में भी जाकर के संकल्प ले रहे हो, वहाँ पर अगर आप सिद्धि कर रहे हो तो वहाँ पर भी जब भी आप संकल्प लोगे तो आपको मन ही मन में संकल्प लेना है। हाथ में सारी सामग्री आपको रख लेनी है। पुष्प, 11 रुपए, चावल और थोड़ा सा जल हाथ में डाल लेना है और हाथ की मुट्ठी इस प्रकार से आपको बंद कर लेनी है। फिर आपको आंखें बंद करके मन ही मन में हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। अपना संकल्प हनुमान जी को बताना है या जो भी आपको करना है संकल्प। संकल्प में आपको इस प्रकार से हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। हे श्री हनुमान जी महाराज, मैं आपकी 11 दिनों की स्वप्न सिद्धि कर रहा हूँ। इस सिद्धि के माध्यम से मैं आपसे जो भी जानकारी लेना चाहूँ, आप स्वप्न में आकर के मुझे जानकारी प्रदान करना और मेरी सिद्धि पूर्ण करना। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाती तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। इस प्रकार से संकल्प लेना है और उसके बाद में वो सारी सामग्री आपको हनुमान जी के चरणों में ही अर्पित कर देनी है, वहीं पर हनुमान जी के चरणों में छोड़ देनी है। चाहे आप घर पे ले रहे हो संकल्प, चाहे आप मंदिर में ले रहे हो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि हनुमान जी के मंत्र का जप आपको करना पड़ेगा। मंत्र क्या रहेगा, मंत्र मैं आपको बताता हूँ, मंत्र सुनिए। ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। ये हनुमान जी का मंत्र है। हनुमान जी को भगवान श्री राम का नाम बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको भगवान राम का नाम अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मंत्र में भगवान श्री राम का नाम आ रहा है। तो इसलिए आपको इस मंत्र का जप आपको करना है। तो मंगलवार से ही आपको ये साधना शुरू करनी है। प्रातः काल में आप ये साधना करोगे और शाम के वक्त भी आप ये साधना कर सकते हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जब भी कोई साधना की जाती है, जब भी कोई सिद्धि की जाती है तो उससे पहले स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं। उसके बाद में जिस देवता की हमको सिद्धि करनी है उनकी हमें पंचोपचार से पूजा करनी होती है, दशोपचार से पूजा करनी होती है, षोडशोपचार से पूजा करनी होती है। जैसा आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, उतनी आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। उनके समक्ष आपको धूप, दीप
और उनके पीने के लिए जल और उनके समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उनको भोग प्रसाद आपको अर्पित करना है। प्रसाद के स्वरूप में आप उनको गुड़ और चने का भोग लगा सकते हो। इसके अलावा आप उनको रोट का भोग लगा सकते हो। इसके अलावा लड्डू का भोग लगा सकते हो। इसके अलावा आप उनको चूरमे का भोग लगा सकते हो, बूंदी का भोग लगा सकते हो। मंगलवार को करोगे तो मंगलवार को आपको आराम से बूंदी मिल जाएगी। बाकी दिनों में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मंगलवार को हर जगह बूंदी आपको आराम से उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर और दिनों में आपको चाहिए, जैसे कि 11 दिनों तक आपकी सिद्धि चलेगी, तो रोज़ हनुमान जी को प्रसाद चढ़ेगा। तो बाकी दिनों में आप उनको बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हो या और भी कोई प्रसाद आप उनको चढ़ा सकते हो। मंत्र कितना करना है? मंत्र की आपको 11 माला प्रतिदिन करनी है। ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन मंत्र की 11 माला करनी है। और रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। इन 11 दिनों में आपको अंडा, मीट, शराब और ब्रह्मचर्य का पालन और प्याज लहसुन का परहेज आपको करना है। तभी आपकी सिद्धि पूरी हो पाएगी। अगर आप इन सब चीज़ों को सेवन करेंगे और ब्रह्मचर्य अगर आपका खंडित होता तो आपकी सिद्धि भी खंडित हो जाएगी। ठीक है। अंडा, मीट, शराब आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा और प्याज लहसुन आपको मंगलवार और शनिवार के लिए छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको मंगलवार और शनिवार को करना पड़ेगा। तभी आप हनुमान जी की सिद्धि करना। अगर आप परहेज नहीं कर सकते तो हनुमान जी की सिद्धि करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि अगर आप दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलोगे तो आपका विनाश हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी की सिद्धि तभी आप करना, हनुमान जी की भक्ति में, सेवा में आप तभी हाथ डालना जब आपका दृढ़ संकल्प पक्का हो। जब आपके मन में ये भावना कि हाँ हम अंडा, मीट, शराब कभी नहीं खाएंगे, हाँ हम मंगलवार और शनिवार को प्याज लहसुन का परहेज कर सकते हैं, हाँ हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। अगर इस तरह का दृढ़ संकल्प आपके अंदर है या फिर आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं, तभी आप हनुमान जी की सिद्धि में हाथ डालना, वरना हनुमान जी की सिद्धि भूल जाना। ठीक है मित्रों, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इस तरीके से आपको 11 दिनों तक 11 माला लगातार करनी है। 11 दिनों के बाद में 11 दिनों के अंदर अंदर ही आपको स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे और हनुमान जी से वार्तालाप भी आपकी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो भी प्रश्न आपको हनुमान जी से करना हो, सोने से पहले आपको हनुमान जी को याद करना है, उनका आवाहन करना है और अपना प्रश्न हनुमान जी को बोल देना है। उसके बाद में आपको सो जाना है। ठीक है। जब आप सो जाओगे तो स्वप्न में हनुमान जी आकर के आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे, या जो भी जानकारी आपको हनुमान जी से लेनी है वो आपको स्वप्न में मिल जाएगी। इस प्रकार से आपकी पूरी सिद्धि पूरी हो जाएगी। फिर आपको करना क्या है कि हर मंगलवार को हनुमान जी को भोग प्रसाद अवश्य चढ़ाना है, ताकि आपकी सिद्धि की शक्ति लगातार बढ़ती रहे। और अगर आप नियमित रूप से इस मंत्र की एक माला करते रहेंगे तो आपकी सिद्धि की शक्ति बढ़ती रहेगी। ठीक है। इससे होता क्या है कि हमारी सिद्धि बनी रहती है, बरकरार रहती है और उसकी शक्ति, उसकी क्षमता लगातार बढ़ती रहती है और हनुमान जी की कृपा भी हमारे ऊपर बनी रहती है। बाकी नियमों का पूरा परहेज रखना है, पूरे नियमों का पालन करना है, तो आपकी सिद्धि परिपक्व हो जाएगी और हनुमान जी उसके बाद में पुकार लगने लगेगी, आपको आदेश लगने लगेंगे। फिर हनुमान जी से साक्षात भी बात आपकी हो सकती है, अगर आपने और अच्छे से सिद्धि को कर लिया तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।